आज कई सारे न्यूकमर और कई सारे नई स्क्रिप्ट उसी तरीके से नई कहानियाँ लेकर के आ रही हैं और कहीं न कहीं वो लोग अब मुझे संपर्क कर रहे हैं कि अगर मैं मनोज वाजपेयी को अच्छा लगे तो ये फ़िल्म जल्दी बन जाए। ऑडियंस धीरे-धीरे करके एक ऑडियंस बनी जो मेरे काम में उन्होंने दिलचस्पी दिखाना शुरू किया। ओटीटी के कारण भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब मेरी फ़िल्में ओटीटी पे अगर थिएटर में नहीं जा रही है तो ओटीटी पे बहुत बड़े स्तर पे रिलीज़ होती है। कैसे डायनामिक चेंज कर रही है बॉलीवुड का? अरे पता नहीं मुझे कि ये क्या डायनेमिक चेंज हो रहा है, लेकिन किसी भी हेल्दी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वहाँ पे हर तरीके की फ़िल्में बने, हर तरीके के टैलेंट को मौका मिले और हर तरीके की फ़िल्म आप दर्शक को तक लेके जाएँ। क्योंकि हम अंततः सारी फ़िल्म का मकसद ये होता है कि हम ना सिर्फ़ हम पैशनेटली उस कहानी को बनाएँ जो जिससे हमें लगाव है, बल्कि हम उसको एक ख़ास नंबर ऑफ़ ऑडियंस तक भी लेके जाएँ। तो जब लोग अलग-अलग तरीके की फ़िल्में देखते हैं, उससे हमारी अ, इंडस्ट्री और हेल्दी होती है। वहाँ पे हर तरीके के लोगों के पास काम होता है और हर तरीके की फ़िल्म को अपना ऑडियंस मिलता है और जब ऑडियंस जब मिलती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर फ़िल्म उस तरह की फ़िल्मों को बनाने के लिए और भी लोग आगे आते हैं। तो ये लगातार फ़्लो ऑफ क्रिएटिविटी, फ़्लो ऑफ मनी ये चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। इसमें अर्चिता अग्रवाल है। मेरे ख़्याल से अर्चिता अग्रवाल की पहली फ़िल्म है ये और उनको तो चांस कनु बहल ने दिया है। लेकिन उसने इतनी बढ़िया परफ़ॉर्मेंस की है, ऐसा लगता ही नहीं है कि उसकी पहले ऐसा लगता है जैसे ये उसकी 30वीं फ़िल्म है, 35वीं फ़िल्म है। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है डायरेक्टर को जिसने उसके साथ और सारे एक्टर्स के साथ हमारे साथ वर्कशॉप किया और हमें पूरे तरीके से हमारा हाथ पकड़ करके वो आगे लेके चले। जब नए एक्टर्स आते हैं तो एक नई एनर्जी आती है, एक नए तरीके की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है और जब वो आपको सरप्राइज़ करते हैं जिनका कोई नाम ना हो तो वो सरप्राइज़ बहुत बड़ा होता है। अरे मैं अपने 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 केस में देख चुका हूँ। तो एक नया एक्टर नई एनर्जी और नए तरीके का उत्साह लेकर के आता है और वो फ़िल्म में हमेशा फ़ायदा करता है और फ़िल्म के लिए हमेशा फ़ायदेमंद ही होता है। आप अपने स्क्रिप्ट भी ढूँढ रहे हैं, कहानी भी ढूँढ रहे हैं और डायरेक्टर भी चूज़ कर रहे हैं। राइट। आप न्यूकमर ये निडरता कैसे आती है? क्या विश्वास होता है जब आप नए डायरेक्टर के साथ काम करते हैं? देखिए नीरज क्या है कि जब आप एक 15-20 साल एक इंडस्ट्री में रह चुके होते हैं और 15-20 साल रहने के बाद मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इंडस्ट्री में उस तरह की चीज़ें नहीं लिखी जा रही है जो मैं करना चाहता हूँ। उस तरह के डायरेक्टर्स मुझे नहीं मिल रहे हैं जो मेरे ऊपर में पूरा भरोसा कर पाएँ या कोई नई चीज़ मुझ तक लेके आ पाएँ। हमेशा वो सिर्फ़ मेन स्ट्रीम की फ़िल्में या उनमें विलेन का रोल। तो मुझे इस बात से बड़ी नफ़रत होती थी कि यार मतलब विलेन का ही रोल क्यों? कोई और रोल क्यों नहीं? क्या हम कोई और कहानी नहीं लिख सकते? तो मुझे वो लोग ढूँढने थे जो मुझे लेकर के अपनी फ़िल्में सोचें या कहानियाँ सोचें। तो उसके लिए मुझे डायरेक्टर ढूँढने थे। मुझे उन डायरेक्टर्स की स्क्रिप्ट को पढ़ना था। उसमें से एक स्क्रिप्ट लेकर के फिर मुझे उस फ़िल्म को बनने में मदद करनी थी। फिर उसको फ़िल्म को बनाने में मदद कीजिए, फिर उस फ़िल्म को बेचने में मदद कीजिए, फिर उस फ़िल्म को थिएटर तक लेके जाने में आप कोशिश कीजिए। तो उसमें मेरी मशक्कत बहुत थी और आप लोगों ने देखा है वो दौर मेरा कि मैं अपनी फ़िल्मों को ले करके मैं भटकता रहा हूँ। तो आज उसका फ़ायदा हो रहा है मुझे कि आज कई सारे न्यूकमर और कई सारे नई स्क्रिप्ट उसी तरीके से नई कहानियाँ लेकर के आ रही हैं और कहीं न कहीं वो लोग अब मुझे संपर्क कर रहे हैं कि अगर मैं मनोज वाजपेयी को अच्छा लगे तो ये फ़िल्म जल्दी बन जाएगी। वो उसका कारण सिर्फ़ ये हुआ है कि ऑडियंस धीरे-धीरे करके एक ऑडियंस बनी जो मेरे काम में उन्होंने दिलचस्पी दिखाना शुरू किया और आज वो ऑडियंस की संख्या बहुत बड़ी हो चुकी है। ओटीटी के कारण भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब मेरी फ़िल्में ओटीटी पे अगर थिएटर में नहीं जा रही है तो ओटीटी पे बहुत बड़े स्तर पे रिलीज़ होती है। अब बंदा हो या जोरम हो या गुलमोहर हो या भैया भोसले हो, ये सारी फ़िल्मों के अगर आप व्यूज़ देखेंगे तो आप दंग रह जाएँगे। अगर सिर्फ़ बंदा के मैं व्यूज़ की बात करूँ, अगर उसको पैसे से अगर आप आँकने जाएँगे तो आपको वैसी ब्लॉकबस्टर अभी तक हुई नहीं अगर सिर्फ़ पैसे से आँके तो। लेकिन इसका मतलब ये भी है
कि एक दर्शक वर्ग है जो मेरी फ़िल्मों में रुचि दिखा रहा है और मेरी ज़िम्मेदारी इस बात की है कि मैं उस दर्शक को नई-नई कहानियाँ दूँ, नए-नए टैलेंट उसके सामने लेकर के आ पाऊँ। क्योंकि जब नया टैलेंट होता है, उसके कहानी कहने का और सोचने का ढंग बिल्कुल अलग होता है। वो मनोज बाजपेयी से वो सारे परफ़ॉर्मेंस वो जो देख चुका है, वो नहीं चाहता है। वो कुछ अलग तरीके की डिमांड लेके आता है। वो मुझे पुश करता है, कुछ और नया करने के लिए। मुझे दिक्कत होती है, मैं परेशानी से गुज़रता हूँ, लेकिन वो मुझे लगातार कोक्स करता रहता है, दबाव डालता रहता है कि मैं कुछ और नया अपने अंदर से ढूँढ करके लोगों के सामने रखूँ।